हेलो। कैसे हैं? मैं अभी स्क्रीन ऑन करता हूँ, अभी 1 मिनट लगेगा। तब तक मैं कुछ कर रहा हूँ, आप लोग जुड़े रहिए मेरे से। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लाइफ के संबंध में सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव में। जितने भी लोग हमारे लाइव में जुड़ रहे हैं, मॉर्निंग लाइव कितनी खास है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और यूट्यूब के लिए कितनी खास है इसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं आज। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी बिना बात किए, बिना मैसेज किए अभी इधर उधर ना हो, क्योंकि लाइव क्यों खास है इसके बारे में तो चर्चा होगी। साथ में इस बात पे भी चर्चा होगी कि हम लाइव कर क्यों रहे हैं और ऐसी क्यों कर रहे हैं। तो बस आप लोग बने रहिए। मॉर्निंग टाइम है तो कुछ चीज़ें सेट करने में भी वक्त लगता है, आप सब समझदार हो इसलिए। तो हम चाहते हैं कि सभी साथी हमारे जितने भी जुड़ रहे हैं वो सब आ जाएं, तो तभी हम अपना बात स्टार्ट करें। तो जो भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं वो कमेंट करते रहें, और कमेंट के साथ साथ अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइव है ये हमारी लाइव मोनेटाइज के बाद की लाइव है, और मोनेटाइज के बाद की लाइव में हमेशा ही ये रहता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती हैं, और जब चीज़ें बदलती हैं तो हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आया। ये हमारी लाइफ का उद्देश्य है कि हम लोगों से बात कर सकें उनके आमने सामने। जब हमें ये पता चलेगा कि लोगों को बारे में कि क्या क्या बदलाव आया, लोगों को पता चलेगा कि मोनेटाइज होने के बाद क्या क्या बदलाव आता है, तो उनकी जो यात्रा है वो पहले की यात्रा से थोड़ी आसान और सरल हो जाती है। लोगों में कमियां केवल यही रहती हैं कि लोग सारी चीज़ें सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन जब बात सुनने की आती है, समझने की आती है, तो वो कहीं ना कहीं उससे दूर भागते हैं, और ये सबसे बड़ी कमी रहती है। अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो पहले अच्छा श्रोता हो। जो पहले अच्छा श्रोता होगा वही अच्छा वक्ता बनेगा। ये अ, अपना अनुभव है। क्योंकि अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना चाहिए, और श्रोता इंसान तभी होगा जब उसे नॉलेज होगी। विदाउट नॉलेज कोई भी मनुष्य अपनी बात को ना सही से समझ सकता है, ना ही कह सकता है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ, जो भी लाइव में जुड़े हुए हैं सभी के सभी इस लाइव में जुड़ें, और जुड़ने के साथ साथ हमसे कमेंट करें ताकि हम उन्हें अपने अनुभवों को शेयर कर सकें। क्योंकि ये अनुभवों का ही खेल है। यहाँ पर जितना अनुभव आपको होगा उतना आप इस यात्रा को अच्छी और सरल बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अब आज का टॉपिक। हम अपने शब्दों में अपने मित्रों के साथ, तो ये हमारी यात्रा का नया पड़ाव है अब। तो इस पड़ाव के बाद जो भी हमारी यात्रा शुरू होगी वो यात्रा हमारी बिल्कुल अलग होगी उस यात्रा से जो अब तक हमने करी है। शायद आपने पहले कोई ना कोई यात्रा करी होगी अपनी लाइफ में, तो वो यात्रा आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी रोड पर, किसी भी रास्ते पर चलते हैं, तो हमेशा हर मोड़ हमें कुछ नया नया सिखा के जाता है। और वह क्या सिखाता है? वो यही सिखाता है कि हमें रुकना नहीं है, हमें लगातार बने रहना है जब तक कि हमारी अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। किसी भी रास्ते से घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए जरा से में, तो तभी आपकी यात्रा मुश्किल होनी स्टार्ट हो जाती है, मुश्किल होना शुरू हो जाती है। तो ये खेल यात्रा का है। ये खेल हमारी उस जीवन के संबंधों का है जो अब तक लोगों ने या हमने कमाए हैं। तो इन संबंधों को ध्यान में रखते हुए हम इस यात्रा को
पूरी करेंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार। मेरा अपना अनुभव यही कहता है कि हम अपने जीवन में हम उन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें जो चीज़ें हमारे इंटरेस्ट की होती हैं। अगर हम किसी भी ऐसी चीज़ को करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती, तो वो चीज़ कहीं न कहीं हमारी असफलता का कारण भी बनती है और हम कहीं न कहीं उसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ नए प्रयोग की बात सोचते रहते हैं। जहाँ हम नए प्रयोग करने की बात सोचते हैं, तो उसका अनुभव होना ज़रूरी है। इसलिए हमारी चीज़ें इंटरेस्टफुल होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। तो आज भी हमने वही टॉपिक चुना कि हम लोगों से बात कर सकें कि हमें लाइव मोनेटाइज होने के बाद की जो लाइव होती है, उसमें हमें क्या-क्या पता चलता है, क्या-क्या चीज़ें हमारे जीवन में नई-नई जुड़ती हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये आज लाइव स्टार्ट करी है, क्योंकि लाइव में ऐड का भी ऑप्शन होता है कि ऐड आना है। लेकिन ऐड आएँगे, पता कैसे चलेगा कि हम ऐड के लायक हो गए हैं या ऐड आने लगे हैं? तो आज के लाइव में आपको ऐड देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि ऐड को स्किप ना करें, क्योंकि ये लाइव ऐड है। ऐड को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ऐड को देखें। ये आज हमने न्यू लाइव स्टार्ट की है, इसके लिए हमने दूसरों की वीडियो भी देखी। शायद आप लोगों में दिखने लगा होगा कि मैं स्क्रीन के साथ आ गया हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज ऐड वाली लाइव स्टार्ट की है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है लाइव वीडियो में, क्योंकि हमने इसको आज लाइव को ऐड के साथ स्टार्ट किया है। गुड मॉर्निंग। इसके साथ-साथ हमें आज की जो लाइव है, मेरा जो स्क्रीन है पीछे शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कांग्रेचुलेसन बोला, और आपको भी बहुत-बहुत बधाई कि आप भी इसी यात्रा में पीछे-पीछे आ रहे हो। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल और केवल ये जो ऐड वाली लाइव होती है, ये जो लोग कहते हैं कि ब्राउज़र में जाके होगी, ब्राउज़र में जाकर के ऐसे एकदम से नहीं होगी। आपको वाईटी स्टूडियो खोलना पड़ेगा। तो मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। आपका भी दिन और जो भी चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हैं, वो सब शुभ हों, मंगलमय हों, और आपका जीवन, आपकी खुशियाँ हमेशा अच्छी हों, आपका परिवार, आप स्वस्थ रहें। क्योंकि बिना स्वस्थ के कोई भी जीवन इतना हमारा खुश नहीं हो सकता। तो हम बात कर रहे थे आज आपको प्रोसेस समझाने की। जो लोग नए-नए जुड़े हैं लाइव में और उनको ये पता नहीं है कि वो आफ्टर मोनेटाइज अपने चैनल पर ऐड वाली वीडियो कैसे चलाएँगे। अभी आप एक ऐड आएगा, उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, हमारी लाइव में भी ऐड स्टार्ट हो गया है, और ये ऐड का आना ही आपके चैनल का मोनेटाइज होने के संकेत हैं। यदि आपके चैनल पर ऐड आते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज की स्थिति में है और वो प्रोसेस कर रहा है। तो मैं आज आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारी लाइव में ऐड आने स्टार्ट हो गए हैं। ये आपको वर्टिकल लाइव और हॉरिजेंटल लाइव दोनों ही आ जाती हैं। असल में वर्टिकल लाइव में और हॉरिजेंटल लाइव में यूट्यूब भी ये चाहता है कि जो हॉरिजेंटल लाइव है उससे जो वीडियो की हमारी बन जाती है इसकी, वो फिर एक नॉर्मल वीडियो की तरह ही लगे लोगों को। बिल्कुल एक जो अक्सर में क्या होता है कि वर्टिकल लाइव देखने के लिए मोबाइल को सामने और करीब होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब
हमारी हॉरिजॉन्टल लाइव होती है, उसका उद्देश्य ये होता है कि जब वो हॉरिजॉन्टल लाइव को आप कहीं भी चलाओगे, तो वो आपको टीवी की तरह इस तरह से चलेगी। तो उसे हम दूर से भी देखते हैं, तो हमारा जो फुल स्क्रीन हो जाती है मोबाइल की, तो वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। लेकिन जो हमारी वर्टिकल होती है, अगर हम उसे स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, तो वो और छोटी हो जाती है स्क्रीन। क्योंकि उसकी जो शेप होती है, वो लंबी-लंबी रहती है और वो फैलती नहीं है। बाकी का एरिया ब्लैक बैकग्राउंड से ढक जाता है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइव में क्या होता है कि जो स्क्रीन होती है वो ऑलरेडी इस तरह की होती है, तो वो फैल करके ऐसे हो जाती है। तो ऐसी लाइव को करने का ये फ़ायदा मिलता है। तो ये वीडियो की तरह ही लगती है, नॉर्मल वीडियो की तरह, और इसका जो रेशियो होता है वो 9:16 होता है। तो इसलिए ऐसी वीडियो हम चलाते हैं। लेकिन इसको चलाने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। बहुत आसान प्रोसेस है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। कि सबसे पहले आप अपने मतलब यूट्यूब, जो नॉर्मल यूट्यूब है जहाँ हम वीडियो देखते हैं या आप लाइव देख रहे हो, इसको ओपन करेंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, वहाँ पे ओपन करते ही आपको एक पेंसिल सी नज़र आएगी। तो मतलब जब गो लाइव पे जाएँगे, लाइव वाला बटन चुनेंगे तो पेंसिल सी नज़र आएगी। उस पेंसिल सी पे आपको क्लिक करना है। पेंसिल का मतलब होता है कि एडिटिंग। हमेशा ध्यान रखना, पेंसिल का मतलब होता है एडिटिंग। ठीक है, मैं रुक गया हूँ, दोबारा से बताऊँगा। अभी ऐड चल रहा है, तो ऐड मुझे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं हमारे, हमारी ऑडियंस है, वो ऐड देख सकती है। ऐड स्किप ना करें और ऐड को देखते रहें। ठीक है। मैं बता रहा था कि सबसे पहले जब आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, तो ये 4000 घंटे होने के बाद की स्थिति होती है। और उसके बाद क्या होता है कि आपने जब लाइव पे जाएँगे, तो लाइव पे जाने के बाद यहाँ पर आएगा आपको, जैसे लाइव पे दबाएँगे, बटन दबाएँगे, प्लस का बटन लाइव चुनेंगे, तो वहाँ पे पेंसिल सी नज़र आएगी। उस पेंसिल का जो मतलब होता है, वो ये होता है कि आप इसमें जो-जो आप अपने हिसाब से शेड्यूल करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी इसमें भरना चाहते हैं, वो आप इसमें भर दीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पेंसिल पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन खुल जाएँगे कि आपको थंबनेल लगाना है, तो आप उसमें थंबनेल सेट कर लें जो आपने पहले से ही तैयार कर रखा है। मेन बात थंबनेल की होती है। थंबनेल की बात ये होती है कि थंबनेल से ही पता लगता है कि हम एक नई चीज़ को बना रहे हैं, चुन रहे हैं। जैसे कि हमने किसी चीज़ के लिए पहले से ही बैनर लगा दिया हो कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा, सबसे पहले कोई दुकान चलती है तो सबसे पहले बैनर लगाते हैं। यदि आपका कोई भी एक काम कर रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को किस तरह से पता चलेगा, बैनर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो हमने वो थंबनेल सेट किया, उसके नीचे आए टाइटल में। टाइटल में आप जो उसमें आ रहा है टाइटल, उसे ना लिख करके अपने शब्दों में भी कुछ ना कुछ 2-4 शब्द लिख दें। फिर उसके बाद नीचे आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जब नीचे जाएँगे तो डिस्क्रिप्शन में जो उसमें पहले से ही आ रहा है उसकी उसे मिटा करके आप कोशिश करें कि अपना डिस्क्रिप्शन लिख दें। चाहें तो 10-20 शब्द ही लिख दें कि आज मैं नया लाइव कर रहा हूँ और मोनेटाइज़ की बात कर रहा हूँ। आप लोग दोस्त जुड़िए, इसमें आपको मैं नई जानकारी देने वाला हूँ। आप कुछ ना कुछ अपना नया जोड़ें। इसके बाद नीचे आएगा कि ये वीडियो आप अ, किड्स फॉर किड्स बना रहे हो, नॉट फॉर किड्स बना रहे हो, तो नॉट फॉर किड्स चुनेंगे। तो ऐसे ही नीचे आप आते रहेंगे तो एक नीचे आएगा आप मोनेटाइज के लिए, तो कि मोनेटाइज को आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद वहाँ पर फिर सेव का बटन आएगा या नेक्स्ट का बटन आएगा, उसको सिलेक्ट करना है। फिर आप उसको करने के बाद अपने यूट्यूब को वहीं पर बंद कर दें। बंद का मतलब अपने बीच का वाला बटन दबाकर स्क्रीन हटा दें वहाँ से। स्क्रीन हटाने के बाद आप सीधा गूगल क्रोम में जाएँ। गूगल क्रोम में जाने के बाद आप वहाँ पर
बाईटी स्टूडियो, जब आप गूगल पे लिखेंगे बाईटी स्टूडियो, तो बाईटी स्टूडियो सबसे पहला वाला ऑप्शन आएगा। हेलो हिमांशी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो मैं आज लाइव के बारे में बता रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज़ को, सभी को मैं बता रहा हूँ। आपको बहुत काम की बात आने वाली है कि आने वाले समय में ये आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी बात। हालाँकि मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा पूछने के लिए, गुड मॉर्निंग। लेकिन फिर भी आप ना ये जो चीज़ें हैं, तरीके हैं, वो अभी से याद रखने ज़रूरी हैं। क्योंकि हमें नॉलेज पहले से होनी चाहिए काम करने से पहले। यदि आप काम करते समय नॉलेज लेते हैं तो आपका समय बर्बाद होता है, आप सही से सीख भी नहीं पाते हो। तो हम क्या करेंगे फिर, बाईटी स्टूडियो को हम गूगल क्रोम में खोल लें और बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके पास दूसरा फ़ोन है या आपके पास दूसरा लैपटॉप है, हाँ, क्रोम पर जाना ही होगा, या आपके पास लैपटॉप है या आपके पास अलग से कोई टैबलेट है या आपके पास कंप्यूटर है, इस चीज़ का उपयोग ज़्यादा बेहतर रहता है, ना कि उसी मोबाइल के जो आप मोबाइल चला रहे हो। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप उसी मोबाइल में चलाते हो, जिस मोबाइल से आप वीडियो बनाते हो या जिस मोबाइल से आप लाइव करने वाले हो, उसमें आप बाईटी स्टूडियो का ऐप रखते हो। जब तक बाईटी स्टूडियो ऐप होगा आपके फ़ोन में, तब तक वो क्रोम में नहीं खुल पाता है, ये आपको मैं बता दूँ। वो बार-बार उसी ऐप को पकड़ लेता है और वो वहीं पे खोलता है। तो मैं आप लोगों को यही बात बताने वाला हूँ कि आप कोशिश करें कि दूसरा मतलब एक फ़ोन या दूसरा लैपटॉप आप इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि वो आपकी जो सेटिंग वाला पेज है, वो हमेशा बना रहेगा। उसके अंदर आपको बार-बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, बार-बार आपको रिमूव नहीं करना पड़ेगा। ये बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। मैंने अभी भी ऐसे ही किया कि अपने फ़ोन में मैंने लाइव को मतलब शेड्यूल लगाया। और हाँ, इसमें मैं जो बताने वाला था, उसमें जो लाइव आ रही है, लाइव में एक शेड्यूल का ऑप्शन आएगा। आपको शेड्यूल चुनना है पहले उस मतलब लाइव में। शेड्यूल चुनने में आपको जैसे मान लो लाइव में टाइम आता है, अगले दिन का आता है, तो अगले दिन का करना है तो अगले दिन का शेड्यूल चुन लें, टाइमिंग चुन लें उसके अंदर, और उसके अंदर आप अपनी डेट चुन लें। यदि आज आपको करना है, जैसे मैंने अभी क्या किया कि अभी मैंने 8 बजे से पहले-पहले लगभग 7:55 के करीब मैंने इसको सेटिंग किया। पहले मैं यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलने के बाद फिर मैंने उसके अंदर थंबनेल लगाया, थंबनेल लगाने के बाद फिर मैंने दूसरी चीज़ें चुनी, दूसरी चीज़ें चुनने के बाद नीचे सबसे नीचे आता है शेड्यूल और मोनेटाइज़। मोनेटाइज़ को भी कर लो, शेड्यूल को चूज़ करना है। शेड्यूल ही मेन चीज़ है। इसमें शेड्यूल से काम चलता है, तो शेड्यूल आपने चूज़ करना, उसमें डेट अगले की आ रही थी 10 तारीख, लेकिन मैंने उसको कम करके 9 तारीख आज की डेट चुनी और 8 की डेट में टाइमिंग चुना कि टाइमिंग आप इस तरीके से चुनें कि आप उतने टाइम में वो जो बाईटी स्टूडियो वाला मैं बता रहा हूँ, उसको सिलेक्ट कर लें। कभी ऐसा ना हो कि मतलब 8 बजे 8:10 पे आप इसको शेड्यूल को लगा रहे हो और टाइम 8:09 हो रहा हो, तो आप 1 मिनट में उसको कर नहीं पाओगे। तो कम से कम 15-20 मिनट का अच्छा, मैं बोलता हूँ इसके बाद कंटिन्यू रखता हूँ। आप लोग जुड़े और 9 लोग वाचिंग कर रहे हैं, 5 लोगों ने अभी लाइक किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग टाइम में 7 बजे या 8 बजे रोज़ाना में 15-20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए मैं आऊँगा लाइव। इससे क्या होगा कि मेरी जो लाइव का शेड्यूल है वो भी बना रहेगा, और दूसरा मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी बताता रहूँगा, आप लोगों से मिलता रहूँगा। मैं इवनिंग में मेरे पास समय नहीं मिल पाता, अगर टाइम मिला तो मैं इवनिंग में भी आऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं मॉर्निंग में आऊँ। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो यस लिखें। मेरी आवाज़ आ रही है तो यस लिखें। ओके, ठीक है। तो आपने शेड्यूल को चूज़ कर लेना है। ये बाईटी स्टूडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यूट्यूब की ही बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपने शेड्यूल चुन लिया 15-20 मिनट के आगे का। मान लीजिए जैसे 10 बज के आप 8 बजे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो 8:20 का टाइम चुनें ताकि आपके पास एक अच्छा समय मिल जाए उसको सेट करने का, क्योंकि उसमें भी आपके 15-20 मिनट लग सकते हैं, यदि आप पहली बार कर रहे हो तो। यदि उससे पहले करो तो आपको पहले से ही आपके पास सब कुछ है। इसीलिए हम बोले हैं कि आप दूसरा फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए रखें। बाईटी स्टूडियो दूसरे में खोलें, उसी फ़ोन में ना खोलें। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आप वहाँ से हटेंगे, फिर उसके बाद
अपने स्क्रीन को मत हटाओ, क्योंकि अब आप दूसरे फ़ोन में या दूसरी जगह जा रहे हो काम करने के लिए, उसी में कर रहे हो तो इसकी स्क्रीन हटानी पड़ेगी। अब आपने मान लीजिए आपके पास दूसरा फ़ोन है, आपने उसमें वाईटी स्टूडियो खोल रखा है उसी अपनी चैनल वाले आईडी से। उसी से खोलने के बाद आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको जाना है, जब वो खुल जाएगा तो साइड में चीज़ें आएँगी, कंटेंट आएगा और दूसरी चीज़ आएँगी, डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड के नीचे आता है कंटेंट। कंटेंट में जाएँगे, कंटेंट में जाने के बाद आपको सारी चीज़ें दिखने से स्टार्ट हो जाएँगी, शॉर्ट भी दिखने से स्टार्ट हो जाएँगे, ऊपर लिखा हुआ आएगा शॉर्ट, वीडियो, लाइव हर चीज़ उसमें आ जाएगी, पोस्ट वगैरह। वो डिटेल के लिए होता है, कंटेंट आपका इतने तरीके का उसमें डला हुआ है। तो आपने लाइव में जाएँगे तो लाइव में सबसे ऊपर ही वो शेड्यूल वाली लाइव आपको मिलेगी। तो शेड्यूल वाली लाइव जब आपको मिलेगी, उसमें एक पेंसिल सी बनी हुई आएगी और पेंसिल सी बनी हुई आएगी तो पेंसिल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि एडिटिंग होता है। तो आप उसमें एडिटिंग में जाएँगे, उसे पेंसिल वाली पे क्लिक करेंगे और एडिटिंग में जाएँगे और एडिटिंग में जाने के बाद फिर आपने खोलेंगे उसको, तो वो आपको मिलेगा वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी जो पहले से ही उसमें सेट होंगी, जो आपने ऊपर यूट्यूब में भरा था ना, आपने टाइटल भरा था या कुछ भी भरा था, वो आपको उसमें सेट मिलेंगी। तो उसमें आपको नीचे देख देख लेंगे, नीचे कुछ और ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आपको जो है उसमें पहले से नहीं थे, वो उसमें मिलेंगे, तो आप उसको भी चेक कर लें। कोई ऑप्शन खाली हो तो उसको भर दें और ज़रूरी हो तो भरें, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद उसे वहाँ पर हम सेव कर दें। उसे सेव करने के बाद फिर कंटेंट वाली वो अभी खुला हुआ है पेंसिल वाला ऑप्शन, तो अभी हम कंटेंट में ही काम कर रहे हैं उसी लाइव में, तो हम बराबर में एक मिलेगा कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ को ज़रूर खोलना। जो कस्टमाइज़ आप जब खोलेंगे उसको, तो उसके अंदर आएगा आपका ऐड के लिए ऑप्शन कि आप ऐड किस तरीके से चाहते हैं। आप अपना टाइमिंग चुन लें उसके अंदर, या उसके अंदर रैंडमली चलने देना चाहते हैं, या जो पहले से सेट है उसे चलना चाहते हैं, या आप अपनी तरफ से मैनुअल में करना चाहते हैं। तो मैंने तो उसे ऑटोमेटिक की जगह मैंने अपना मैनुअल सेट करा और मैनुअल में मैंने 6 मिनट का सेट करा कि 6 मिनट के बाद ऐड आएगा। हाँ, मैंने अपना 6 मिनट का इसलिए लगाया है क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो 6 मिनट बाद भी मतलब ऐड देख सकते हैं। जितना वो ऐड देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है मुझे बेनिफिट मिलेगा, और मुझे टेस्ट भी करना था कि ऐड जल्दी आएगा तो मुझे टेस्ट पता, मान लीजिए मैं 9 मिनट का या आधे घंटे का ऐड लगा था। मैं लाइव ज़्यादा लंबी रखने वाला नहीं था। तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐड आया कि नहीं आया। अब हर 6 मिनट पे ऐड आएगा तो कम से कम आप लोग मुझे बता दोगे कि ऐड आ रहा है। तो मैं इसलिए 6 मिनट का लगाया। हाँ, और अगर मान लो मेरे को लंबी लाइव करनी होती 2 घंटे, 4 घंटे की, तो मैं ज़्यादा का लगाता, 15 मिनट का लगाता, जिससे कि लोग भी जो जुड़े हुए हैं 15 मिनट के कंटेंट के बाद वो जो है ब्रेक ले सकते हैं। ऐड का मतलब भी ब्रेक होता है, लेकिन हाँ, मेरे अपने लोग जुड़े हुए हैं तो वो इतना तो झेल ही लेंगे कि वो 6 मिनट बाद ऐड देख सकें 30 सेकंड का। तो इसीलिए जो है मैंने इसको करा। फिर वहाँ पे जब कस्टमाइज़ में अपना ऐड आप शुरू-शुरू में टाइम कम रखें, यानी 6 मिनट का ही रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐड मिले। और जो आपके अपने जुड़े, शुरू-शुरू में कौन जुड़ेगा? शुरू-शुरू में तो आपके वो अपने लोग जुड़े हुए होंगे जो हर मिनट में भी आपका ऐड देख लेंगे। तो इसलिए आप 9 मिनट ना रखें, 6 मिनट का रखें, कम से कम का टाइम रखें, 6 मिनट का कम से कम टाइम है। तो उसे देखने के बाद आप ऐड आया हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं पाओगे। ऐड चल रहा है तो बता दीजिएगा, मैं कंटिन्यू रखता हूँ। हाँ, ये भी बोलना सही है कि कोई स्किप ना करे ऐड। कोई स्किप ऐड करेगा तो बात तो उसे तभी मिलेगी जब मैं बोलूँगा। इसलिए ऐड स्किप करने से फ़ायदा नहीं है। ऐड स्किप देखिए, ऐड भी कब अच्छे, सपोज़िए आप यूट्यूब के, खुद आप यूट्यूब के मेंबर हो और आपको वो चीज़ चाहिए। आप ऐड स्किप करोगे तो आप मतलब जो आपका साथी है, जिसकी आप देख रहे हैं, तो अ, उसको आप लाभ नहीं पहुँचाना चाहते हो। इसका सीधा-सीधा मतलब ये हुआ। और आपने कोई फ़ीस भी नहीं दी है।
कि आपने फीस दे दी तो आप ऐड भी क्यों देखेंगे भाई? आप तो फ्री, आप भी वही काम करना चाहते हो जो सामने वाला आपका मित्र कर रहा है या आपका जो साथी कर रहा है। तो बेहतर है कि आप भी ऐड देखिए ताकि वो भी ऐड देखे, और जब आपकी लाइव करो तो वो भी तो ऐड देखेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो जो लाभ आप लेना चाहते हैं वही तो वो कर रहा है सामने वाला, तो वो आप भी उससे सीखेंगे। सपोज़ दैट आप स्किप करेंगे तो दूसरा भी स्किप करेगा, और फिर आपको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा, इस लाइव की नोटिफ़िकेशन नहीं आई आपको? हो सकता है इस लाइव की नोटिफ़िकेशन नहीं आई हो, लेकिन नोटिफ़िकेशन तो आती है, नोटिफ़िकेशन आपने बंद तो नहीं कर ली है? देख लेना एक बार चेक करके। चलो, ये शेड्यूल होती है इसलिए नोटिफ़िकेशन नहीं आती। हाँ, ये लाइव होने के बाद आती है, लाइव होने से पहले नहीं आती इसकी नोटिफ़िकेशन मुझे लगता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जब आप कस्टमाइज़ को भी वहाँ पे सेव कर दोगे, तो वो हर चीज़ सेव हो गई। यानी आपका जो ऐड का टाइम है वो भी सेट हो गया, आपका मोनेटाइज़ वाला ऑप्शन भी सेट हो गया। हाँ, हाँ, मैं ऑलवेज़ ऑन हूँ। तो आपने जब सारी चीज़ सेट कर ली वहाँ पर, तो सेट करने के बाद फिर आप, जब आपने वो अ, टाइम भरा था, जैसे 8 बज के 20 मिनट का टाइम लिया था, तो आप 8 बज के 19 मिनट पे या उससे पहले आप उसको, अब जो यूट्यूब में गए थे तो अब गो लाइव वाले में जाएँगे। आपने गो लाइव में बटन दबा दिया, जाने के बाद अपने यूट्यूब में जाकर के। वो चालू है ना, वो तो पहले से ही मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पे आपका रखा हुआ है, आपने दूसरे फ़ोन से किया। जब गो लाइव में जाओगे तो आपकी स्क्रीन चालू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पहले से ही चल रहा है तो आपके ऊपर कैमरा तो खुल जाएगा, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग जभी शुरू होगी जब आपका टाइम भरा हुआ है। तो जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा तो आप स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो जाओगे। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा सभी को कि आप इतना टाइम लें, इतना टाइम भरें। हेलो अभय जी, कैसे हैं? नमस्कार। इतना टाइम लें, इतना टाइम भरें, ताकि आप जो वाईटी स्टूडियो का काम है, उसको कंप्लीट कर लें, और अपने जो कैमरा है या अपना मोबाइल है, उसको एक जगह सेट कर लें, ताकि वो आपका जो है जो आपकी लाइव है, वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाए और आप उसके सामने बोलने के लिए रेडी हों। और जितने भी अपने साथी हैं आपके अपने, चाहे वो घर के मेंबर हों या आपके फ्रेंड्स हों, उनको आप मैनुअली या व्हाट्सएप